नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगे ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे यानी कि 10 दिसंबर 2022 यह गुप्त रहस्य किसी को भी मत बताना। ये संकेत आपके लिए वरदान साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं 10 दिसंबर 2022 की। बहुत खास होने वाले हैं अगले 24 घंटे। अगले 24 घंटों के ग्रह गोचर और आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ अनमोल विचार हमने बनाए हैं। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा भी। इन अनमोल विचारों को समझने के बाद, सुनने के बाद आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव, अनोखा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ अनमोल विचारों के साथ। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता। अगर सफल होना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करने में पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। हमेशा कड़ी मेहनत करें। काम कैसा भी हो, अगर बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किया जाए तो काम आसानी से पूरा हो सकता है। इसलिए बुद्धि और ज्ञान को कर्म का सहायक कहा जाता है। इसके बिना आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। सिर्फ बातें करने से ज़्यादा अच्छा है कि परिश्रम किया जाए। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रहता। वो जिंदगी में हर जगह, हर वक्त, कभी भी, एवरी कंडीशन में मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर सकता है। क्योंकि जिसे मेहनत आती है वो ज़िंदगी में कभी हार मानता ही नहीं है, वो हमेशा जीवन में सफल होता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा मेहनत करते रहे, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान कर्म के सहायक है। यानी कि अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो। अब अगर आप में ज्ञान कम है तो आप अपने कर्म अच्छे हो या बुरे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो। इसलिए बुद्धि भी सही होनी चाहिए, ज्ञान भी पर्याप्त होना चाहिए और कर्म सही होना चाहिए। कोरी बुद्धि वाला, कोरे ज्ञान वाला व्यक्ति हमेशा अहंकारी होता है। बुद्धि और ज्ञान की मदद से अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। अगर आप में बुद्धि है लेकिन ज्ञान की कमी है, आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सक्सेस होंगे। मान लीजिए आप में बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, लेकिन आपका माइंड कोई भटका रहा है, नेगेटिव माहौल आपका माइंड भटका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहने की भी कोशिश करना चाहिए, सकारात्मक सोचने की भी कोशिश करना चाहिए। अच्छी दवा भले ही कड़वी होती है लेकिन रोग हमेशा दूर कर देती है। ठीक इसी तरह सही सलाह कड़वी जरूर लगती है लेकिन व्यक्ति का जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुधार देती है। असफलता को कभी भी गलती ना समझें, बल्कि इससे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। असली गलती तो ये है कि हम असफल होने के बाद भी निराश होकर कोशिश करना ही बंद कर दें। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वही काम हमारे लिए मुश्किल हो सकता है जो हमने कभी किया ही नहीं। जब हम किसी काम में सफल हो जाते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीवन में आपको असफलता फील हो और आप निराश हों। जो बातें पसंद नहीं है उन्हें बदल दें, अपने विचार बदल लें, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, वरना जीवन हमेशा ही अशांत रहेगा।
धैर्य और मेहनत के साथ ही साहसी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि साहस के बिना हम असफल होने के बाद भी फिर से प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में हमेशा सफल होने के प्रयास करते रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकता है, लेकिन अगर आप सोच ही नहीं बदलोगे तो जीवन में बदलाव कैसे आएगा। अगर हमारी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा है तो समझ ले कि हमने बड़ा काम किया है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए अब जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से ध्यान रखना है अगले 24 घंटों का आपको। आखिर कौन सा गुप्त रहस्य है जो किसी को भी नहीं बताना है। देखिए, गुप्त रहस्य में आपकी इनकम किसी के भी सामने शो नहीं करनी है। आपका कार्य कितना भी अच्छा चल रहा हो, कितना भी बेनिफिट हो रहा हो, कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन ये बात आपको किसी के भी सामने नहीं बोलनी। ये बात आपको अपने घर में भी नहीं करनी। ये सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच में होनी चाहिए। जीवन में कुछ ऐसे राज होने चाहिए दोस्तों जो आपके और ईश्वर के बीच में हो। वो राज आगे जा कर के फिर सक्सेस होते हैं, फिर आपकी लाइफ में एक सक्सेस मोड़ आता है। आप खुद नोट करके देख लीजिए। इसी के साथ संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों की बुराइयां करना छोड़ दें। अगर आपके सामने कोई बुराई कर भी रहा है तो आप तुरंत वहां से हट जाइए, उन बुराइयों को इग्नोर करें, ठीक है। इसी के साथ अगले 24 घंटों में ऐसे लोगों को इग्नोर करो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, जिनकी बातों से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल लो हो रहा है। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बना ले। जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, जो हमेशा आपको टॉर्चर करते हैं, आपको ताने देते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपका माइंड परेशान रहता है, ऐसे लोगों को भी जितना हो सके आप अवॉइड करें। अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को प्रॉब्लम में देखते रहेंगे और आपको परेशानी महसूस होती रहेगी। देखिए, कुछ वक्त मनन और चिंतन में लगाएं। शक और वहम जैसी नकारात्मक बातें दूसरों के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है। तो अगर आपके व्यवहार में ये चीज़ है कि बार बार आप शक करते हैं, किसी पर विश्वास नहीं हो पाता, नेगेटिव बातें बार बार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, तो ये आपके साथ साथ आपके जो रिलेशन में जुड़े हुए उन लोगों के लिए भी परेशानी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके खुद के अंदर बदलाव करने की कोशिश करें। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय बिल्कुल नष्ट ना करे। ये समय अपने भविष्य के प्रति सजग रहने का है। जो अगले 24 घंटों का समय है उसे बिल्कुल बर्बाद ना करे। जितना हो सके मेहनत करें, अच्छे कार्य करें और कार्यों की शुरुआत बड़े ही अच्छे ढंग से करें। जितना हो सके एक एक पल को एंजॉय करें, एक एक पल का यूज़ करें। फालतू की गतिविधियों में समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। व्यवसाय में फ़िलहाल किसी नई योजना को आप स्थगित रखें। रुकावट और चुनौतियां तो रहेगी ही। 10 दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें तो लेन देन करते वक्त पक्के बिल का इस्तेमाल करें। भावुकता खुद पर हावी ना होने दें। विवेक और चतुराई से काम लें। किसी भी गतिविधि में बहुत अधिक सावधानी बरतें। बेहतर होगा कि प्रत्येक कार्य में पारिवारिक सदस्यों की सलाह को जरूर शामिल करें, क्योंकि आपका कोई निर्णय गलत हो सकता है या आपके साथ धोखा भी हो सकता है। फाइनेंस संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। अनुकूल समय है, परंतु उसका सदुपयोग करना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। समय तो बहुत अच्छा अगले 24 घंटों का, लेकिन उस समय का आप किस तरह से उपयोग करते हैं आपकी बुद्धि और ज्ञान पर डिपेंड करता है। आपको अपनी बुद्धि को शार्प करना होगा, अपने कर्मों को अच्छा करना होगा और अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, ऐसी लाइफ हो जाएगी कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। अचानक ही कल एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे आपकी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। कोई कन्फ्यूज़न अगर मन में चल रहा है तो वो भी दूर होगा। पठन पाठन के लिए भी कुछ खास जानकारियाँ निकालें। दोपहर बाद कुछ विषम परिस्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन बेवजह के खर्चों से आप दूर रहें। अचानक ही कोई मुसीबत सामने आ जाएगी। काम के दबाव में आप खुद को असहज और तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं। भावनाओं में बहकर किसी के साथ कोई भी वादा ना करें। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना धन और समय का नुकसान ही है। सरकारी कार्यों को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें, पेनल्टी लग सकती है।
कार्य क्षेत्र में स्टाफ की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए अपनी उपस्थिति को अनिवार्य रखें। ध्यान रखें, बहुत अच्छा समय है दोस्तों, प्लीज़ इस समय का सदुपयोग करें। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।